दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं कराने जा रहा हूं आपका डिफरेंशिएशन लेसन और इसी के साथ आपका मैथ्स का पार्ट 2 भी स्टार्ट हो गया है। मैथ्स का पार्ट 2 अगर आपको बहुत ही स्ट्रांग करना है तो इसका फर्स्ट जो लेसन है ये सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन ये रहता है कि सर फॉर्मूले भी मैंने याद कर लिया बट ये फॉर्मूले अप्लाई कैसे करना है, मुझे नहीं समझ में आता कि कौन से टाइप का डेरिवेटिव कहां पे आएगा, कैसे कहां पे हमें सॉल्व करना है। दोस्तों टेंशन मत लो, इस वीडियो में ये बस मैं बेसिक वीडियो इसके अंदर बताऊंगा कि आपको बेसिक डेरिवेटिव आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको कौन से फॉर्म अगर इक्वेशन आ रहा है तो आपको ऐसे सम सॉल्व करना चाहिए, ऐसे सिंप्लीफाई करना चाहिए। पूरा का पूरा वीडियो अगर आपने सिस्टमैटिक देख लिया देन उसके बाद आप स्टार्ट करो अपना एक्सरसाइज, देखो आपको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और सॉल्व भी करने आएगा। तो इस वीडियो में मैं फॉर्मूले के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है बट इसके अंदर मैं फिर से आपको फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। बट मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला अगर आपको लर्न करना है तो मेरा स्पेशल वीडियो आप देख लो और यहाँ पे सब कुछ हम A to Z जो बेसिक जरूरत हमें पड़ेगा पूरे डेरिवेटिव में आज हम कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज नंबर 1.1 के एक एक सम हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब यहां पे पूरे के पूरे फॉर्मूले हैं, सबसे पहले इन फॉर्मूले को लिख लेते हैं। सबसे देखो ये मैंने जैसा ये सीक्वेंस बनाया है इस सीक्वेंस में आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले को सिस्टमैटिक रखना है। अभी देखो यहाँ पे d/dx ऑफ x रेज़ टू n है तो क्या आएगा nx n-1, क्या आएगा nx n-1। यहां पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आएगा, रूट x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1/2 रूट x। देन यहां पे x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा। तो ऑलमोस्ट आपको इतने फॉर्मूले तो याद हो गए। ये फॉर्मूला सबसे मेन है, ये एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए d/dx ऑफ x रेज़ टू n nx रेज़ टू n-1 और साथ में अगर ये डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 तो याद ही हो गया होगा। देन इसके बाद ये जो फॉर्मूला है, हाँ ये फॉर्मूला आपको बुक में नहीं दिखाई देगा, ये मैंने खुद से ये फॉर्मूला डिजाइन किया है। इस फॉर्मूले से आपको क्या होगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से आपका जो सिंप्लीफिकेशन का बहुत सारे स्टेप है वो बच जाएगा। बुक में जनरली इस टाइप के क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से वो सॉल्व कर दे रहे हैं बट प्लीज आप इसे याद कर लो, इसका बहुत हेल्प होगा। मैं अभी सम एक बताऊंगा अभी आगे कैसे सॉल्व होगा। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे याद रखेंगे -n(x रेज़ टू n+1), आई थिंक आपको याद हो गया होगा -n और नीचे क्या है x रेज़ टू n+1। अब देखो 1/x का डेरिवेटिव क्या आएगा -1/x², याद हो गया होगा। ये नहीं याद करोगे तो भी चलेगा बट याद कर लो। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा कॉस आएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा साइन आएगा और जहां पे भी c रहता है डेरिवेटिव उसे हम हमेशा माइनस कंसिडर करते हैं। देन यहाँ पे tan है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे sec²x, यहाँ पे cot है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे cosec²x और ये c है इसलिए क्या है माइनस है। देन sec है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे sec(x) इंटू tan(x), यहाँ पे आपने लिखा और यहाँ पे cosec(x) है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, थोड़ा सा मैं इसका आंसर नीचे लिख रहा हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है या इसे रफ कर दे रहा हूँ, बाद में इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ cosec(x) इंटू cot(x) और साथ में दोस्तों माइनस में होगा। यहां तक का पार्ट हमने कवर कर दिया। देन e⁻x का डेरिवेटिव दोस्तों e⁻x log x का 1/x, a⁻x का a⁻x log a, सब बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और जो मैंने एक फॉर्मूला रफ किया था यहां पे लिख दे रहा हूं d/dx ऑफ log x टू द बेस a का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x log a। प्लीज याद कर लेना है 1/x log a, याद हो गया होगा। यहां तक का पार्ट आपको सिस्टमैटिक देखो ये 4 फॉर्मूले, मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं याद कर रहा और पहले ही मैंने बोला कि अगर आपको फॉर्मूला लर्न करने वाला वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, प्लीज आप उससे देख लेना। यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे सिस्टमैटिक हमने सब फॉर्मूले लिख दिए। अब चलते हैं आगे। अब अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे कुछ इनवर्स के फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले भी हमें पता होने चाहिए और ये फॉर्मूले भी कैसे याद रखना है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, देखो साइन इनवर्स x का अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो 1/√(1 - x²), याद हो गया फॉर्मूला 1/√(1 - x²। देन उसके बाद tan इनवर्स का बहुत ही इजी फॉर्मूला है 1/1 + x²। और दोस्तों sec इनवर्स x का अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है सेम इसी फॉर्मूले को उल्टा कर दो और उल्टा करने के बाद ये फॉर्मूला x² - 1 हो जाएगा। और जब हम उल्टा करते हैं तो हम उल्टी करते हैं, ऐसे याद रखना है। और उल्टी करते टाइम हम उल्टी क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे उल्टी क्या करेंगे, आरओ जी हमें बताएंगे कि हम उल्टी क्या करेंगे। आरओ का फेस नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है, उल्टी करते टाइम हम क्या उल्टी करेंगे, x को। किसको उल्टी करेंगे,
किसको करेंगे आरोह उल्टी, x को, तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा, यहाँ पे x आएगा। तो आपको ये पूरे के पूरे फॉर्मूले याद हो गए। सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, देखो साइन के बाद कॉस वहां मैंने लिख दिया, टेन के बाद कॉट मैंने वहां लिख दिया, सेक के बाद कोसेक, ये तीन फॉर्मूला सेम है। ये देखो यहाँ पे 1 अपॉन सेम, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सेम 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1। कुछ तो अलग होना चाहिए ना, इसलिए ये तीनों फॉर्मूले में माइनस है और ये तीनों फॉर्मूले में माइनस नहीं है, तो बस ये तीन फॉर्मूले याद रखो, तीन तो अपने आप याद हो जाएंगे, बस माइनस। देन उसके बाद अब यहाँ पे बात आ रही है कि हम डेरिवेटिव को अप्लाई करना कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सीखेंगे, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखो हमने दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ पे दो फॉर्मूले का एप्लीकेशन मैं बताने वाला हूँ। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा x रेज टू n डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n n x रेज टू n माइनस 1। अब बताओ इस तरह के क्वेश्चंस आपको कहां दिख रहे हैं, देखो x नीचे है, रेज टू में n है मतलब नंबर्स है, ये देखो इस तरह का दिख रहा है, x नंबर्स x नंबर्स x नंबर्स x नंबर्स। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये मैं बार बार अभी लिखूंगा नहीं, जब मैं एक्सरसाइज के सम सॉल्व कराऊंगा तो उस टाइम पे लिखूंगा। यहां क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स, और हाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो यहां पे ये विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, तो इसका इसी का मतलब यहां पे क्या है, डी बाई डी एक्स। अगर ये सपोज विथ रिस्पेक्ट टू t होता तो यहां पे क्या होता है, डी बाई डी टी, जैसे आप फिजिक्स में बहुत जगह पे लेते होंगे। विथ रिस्पेक्ट टू r लेते होंगे तो ये क्या होगा, डी बाई डी आर होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसलिए डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे किसका डेरिवेटिव निकाल रहे, y का, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। n कितना है दोस्तों, 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5x, और यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना आएगा, 5 माइनस 1। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 5x रेज टू 4। अब बताओ ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बताओ इसका क्या आएगा 6x, 6 माइनस 1 कितना होगा 5। वैसे इसका क्या आएगा बताओ, जल्दी से बताओ, यहाँ पे क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या आएगा यहाँ पे बताओ 7x, 7 माइनस 1 कितना होगा 6। वैसे एक आपके लिए दे रहा हूं, ये आप सॉल्व करोगे। तो इस तरह से आपको बेसिक ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने आने लगा। यस वेरी गुड। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया, इसे रफ कर देते हैं, पीछे तो मैंने दिया है। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा वो है डी बाय डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स। ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ए रेज टू एक्स लॉग ए। क्या आएगा, ए रेज टू एक्स लॉग ए। अब देखो सबसे पहले आपको सम समझना चाहिए कि इस टाइप का सम है क्या। ए मतलब नंबर्स, जैसे मैंने बोला एन मतलब नंबर्स, तो यहाँ पे देखो नंबर्स है, रेज टू में एक्स है, ऊपर एक्स है, तो यहाँ पे देखो रेज टू में एक्स है। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे देखो ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स, यहाँ पे मैंने देखो ए रेज टू एक्स लिखा, साथ में क्या लिखना है लॉग ए। लॉग ए मतलब लॉग लिखा, ए मतलब मैंने बोला ना नंबर्स, तो ए क्या है लॉग 10। वैसे ही बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बोलो, इसका बोलो। चलो यहां लिख रहा हूं डी बाई बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा 5 रेज टू एक्स लॉग 5 हो गया। वैसे ही आप इसका भी लिख सकते हो 6 रेज टू एक्स लॉग 6, वैसे ही 8 रेज टू एक्स लॉग 8। मैंने दो फॉर्मूले आपको बता दिया, उसके ऊपर हम डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। देखो अगर कभी प्लस आया बीच में या माइनस आया तो नॉर्मल सा डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों 2x, याद हो गया आपका। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स, हो गया सॉल्व। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन एक्स एन माइनस 1, ये देखो ये वाला फॉर्मूला एक्स रेज टू एन एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा 3x, 3 माइनस 1 कितना होगा 2 होगा, तो यहाँ पे 2। देन प्लस 5 रेज टू एक्स का क्या होगा 5x log 5। देन फिर log x का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों 1/x। तो प्लस अगर आया तो प्लस में आप जनरली आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करके सम सॉल्व करते जाना। अगर आपने 11th भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको पूरा बेसिक डेरिवेटिव सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो
यहाँ पे देखो, यहाँ पे x एक अलग है, यहाँ पे log x एक अलग टर्म है, दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लीकेशन में। अब देखो यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे हम u इंटू वी रूल लेते हैं। अब सबसे पहले मैं u इंटू वी रूल आपको बता दूं क्या होता है। u इंटू वी रूल डी बाय डी एक्स ऑफ u इंटू वी रूल। अब u इंटू वी रूल क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। समझो हम बाइक ड्राइव कर रहे हैं, ये बाइक पे आगे बैठा है और ये बाइक पे पीछे बैठा है। ये आगे बैठा मतलब बाइक चला रहा है, तो सबसे पहले हम पीछे वालों से स्टार्ट करेंगे। अब देखो बैठा है चला रहा है वो मैं करूंगा, बस अभी समझो कि दो लोग हैं, दो लोग को बाइक चलाना है और एक को बैठना है। तो मैं सबसे पहले बाइक चलाने के लिए, ये आपके बुक में ना यू रहेगा पर दोनों से आंसर सेम ही आता, तो मैं वी से लेता हूं। मैं हमेशा बाइक ड्राइव करने के लिए वी देता हूं, इससे आपको फायदा होगा दूसरा वाला फॉर्मूला समझने में। बाइक ड्राइव वी कर रहा है, पीछे वाली सीट पे कौन बैठा है, मस्त एकदम बैठा हुआ है, यू बैठा है। अब इसके बाद अब बाइक ड्राइव कौन करेगा। अब देखो एक बार ये बाइक ड्राइव कर रहा है, पीछे वाले सीट पे बैठा है। अब पीछे वाला बोलेगा भाई मेरे को भी नंबर दे दो, तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, बाइक क्या करेगा, ये चलाएगा। और पीछे वाली सीट पे कौन बैठेगा, देखो ओवर राइटिंग हो रहा है, पीछे वाली सीट पे कौन बैठेगा दोस्तों, पीछे वाले सीट पे अब वी बैठेगा। तो देखो एक बार वी पीछे वाले सीट पे बैठा और ये बाइक ड्राइव किया, और एक बार ये बाइक ड्राइव किया और ये पीछे वाले सीट पे, मतलब मैंने अगर बोलते टाइम ये बोल दिया ये बाइक ड्राइव कर रहा है, ये पीछे वाले सीट पे बैठ रहा है, ये ड्राइव कर रहा है पीछे वाले सीट पे। अब आपको इस तरह से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर दो फंक्शन प्लस में है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, पर अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो आपको यहाँ पे बाइक रूल अप्लाई करना होगा। बाइक रूल क्या होगा, देखो सोचने की भी जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओवर राइटिंग हो रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे log x है, मैंने log x सेम टू सेम लिख दिया। अब देखो d बाई डी एक्स मैं किसका निकालूंगा, u का, d बाई डी एक्स मैं किसका निकाल रहा हूँ, u का मतलब x है। एंड देन इसके बाद ये x ऐसे ही लिखूंगा और फिर मैं d बाई डी एक्स इसका निकालूंगा। दोस्तों देखो ये थोड़ा डिजिटल बोर्ड में रहता है थोड़ा सा प्रॉब्लम। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओवर राइटिंग यहाँ पे जा रहा है, थोड़ा सा रहता है। देन यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे log x आएगा। अब देखो यहाँ पे देखो ये पीछे वाला बाइक चला रहा है, जो पीछे था ये बाइक पे पीछे बैठा है, फिर ये बाइक चलाएगा, फिर ये पीछे बैठेगा। अब देखो जो बाइक चला रहा है उसको कुछ काम मत देना, क्योंकि उसके आगे अगर आप देखोगे तो इसके आगे ना तो कुछ डेरिवेटिव है ना तो कुछ है, उसको सेम टू सेम उसको अगर आप काम दोगे ना तो बाइक के बदले अगर बाइक चलाने के साथ उसको आप एक और काम दे रहे हो तो हो सकता है कि कभी कभी सामने टर्न होगा और सामने गटर है, डायरेक्ट गटर पे पहुंच गया। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको ये इसके आगे जहां पे आपको डी बाई डी एक्स लिखा है वहीं पे डेरिवेटिव लिखना है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे लिख देना है, log x लिख दिया। देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 याद कराया था मैंने, ये x ऐसे ही होगा। एंड देन यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा दोस्तों, तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा, 1 बाय एक्स। अब देखो हो गया, सम सॉल्व हो गया। देखो मैंने जब सम सॉल्व करा है ये सेम लिखा, इसका बस डेरिवेटिव निकाला, ये भी सेम लिखा, इसका डेरिवेटिव निकाला, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके बाद यहाँ पे u बाय v रूल में क्या करना है, ये आपका u है, ये आपका v है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना दोस्तों तो यहां पे u बाय v रूल है, सेम वैसी है। मैं अब आपको समझेगा कि सर ने क्यों, यहां पे लिखता हूं क्योंकि वहां सम सॉल्व करूंगा ना, d बाय डी एक्स ऑफ u बाय v। अब आपको समझेगा कि सर ने यहां पे क्यों इस तरह से सम सॉल्व किया। तो पहले मैंने v लिखा, क्यों मैंने उस वाले फॉर्मूले में आपके बुक में u है पर मैंने उसको v ले लिया, प्लस में आगे पीछे चलता है। तो यहां पे अब d बाय डी एक्स लिख रहा हूं, अब ये क्या आएगा u, पीछे वाला ये देखो यहाँ पे वैसे यहाँ पे नीचे वाला पहले बाइक चलाएगा, पीछे ये बैठेगा, देन ये अब बाइक चला रहा है और पीछे कौन बैठ रहा है, v बैठ रहा है। अब यहाँ पे बीच में क्या आएगा, माइनस, याद रखना है यहाँ पे माइनस आएगा और नीचे v का स्क्वायर आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है, याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे आपको डेरिवेटिव अप्लाई करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर देखो यहाँ पे v आपने लिखा log x, v हो गया,
देन इसके बाद डेरिवेटिव आपको किसका निकालना है, u का। देखो मैं डी बाई डी एक्स ऑफ, आपने u भी लिख दिया, देन माइनस अब u लिखा, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे अभी, v क्या है आपका log x है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। और नीचे क्या है, v का स्क्वायर। अब देखो इसे आप सॉल्व करना पार्ट अलग है, समझाना पार्ट अलग है। सॉल्व करना तो करो, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, देन x ऐसी होगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x आएगा, देन यहाँ पे log x का स्क्वायर। अब बाद में आप चाहिए तो इसको 1 x कैंसिल करके 1 लिख सकते हो, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा पार्ट, यहाँ पे हमने u इंटू वी रूल लिखा, यहाँ पे u बाई वी रूल भी मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ सम्स हैं जिसका, अब देखो यहाँ पे मैं बैड फंक्शन का एक रूल बताऊंगा जो आपके 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख नहीं रहा हूँ, चाहिए तो लिखना है तो लिख दो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos x। तो ये हमारा सम तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, 12th क्लास में अब यही चीज नया है। अब यहाँ पे देखो साइन x का डेरिवेटिव हमने cos x लिख दिया, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साइन x की जगह पे यहाँ पे दोस्तों क्या है, log x आया। इस तरह से आपको सम है, x की जगह पे यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, log x दिख रहा है। तो ये जो log x है ये हमारा बैड फंक्शन है। तो आपको दिमाग में बिठा लेना है कि x के प्लेस पे जो भी टर्म आएगा वो मेरा क्या है, बैड फंक्शन है। एक्चुअली यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था साइन x, जैसे यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट उसका आंसर cos x लिखता, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइन log x है। तो ये x नहीं, ये पूरा साइन के बाद जो भी टर्म आएगा चाहे जो भी हो, यहाँ पे वो x कंसिडर होगा। अब यहाँ पे आप जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे, यही आपको समझना है 12th क्लास के लिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव किसका अप्लाई करना है, यहां से देखना है। यहां से मैं देख रहा हूं, मेरे को कौन दिख रहा है, साइन दिख रहा है। इसको नहीं देखना है, x को नहीं देखना है, इसको। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x। पर x के प्लेस पे क्या आया, जो आया वो लिख दो भाई, x के प्लेस पे सर log x आया। एक्चुअली यहाँ पे क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, पर क्या आया, log x आया। तो मतलब log x हमारा क्या हो गया, बैड फंक्शन। तो बैड फंक्शन का हमें एक्स्ट्रा डेरिवेटिव पेनल्टी भरना पड़ता है और इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। अब देखो मैंने बस जो मेरा बैड फंक्शन था उसी का देखो मैंने लिखा sin x cos x, x की जगह पे जो था वो लिखा और बैड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे cos, यहाँ पे log x सेम लिखा, यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव नहीं है। देखो डेरिवेटिव यहाँ पे, अब डेरिवेटिव यहाँ है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। अगर सपोज यहाँ पे x की जगह फिर से कुछ आया होता वो बैड फंक्शन हो जाता, बट ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हैं तो हमने सेम टू सेम लिख दिया और यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव सॉल्व हो गया। दोस्तों ये सीखना बहुत जरूरी है, अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको। इससे आप सम सॉल्व करते टाइम आपको बहुत मजा आएगा। देखो यहाँ पे मैं आप सॉल्व कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x, ये आपको पता है। बट अगर ऐसा आया, अब देखो यहाँ पे आपको बाहर से देखना है, यहाँ पे आपको log x दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे log x का फॉर्मूला अप्लाई करना है। log x की जगह पे क्या आया दोस्तों, sin x आया, मतलब sin x आपका बैड फंक्शन है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिखोगे dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स लिखते टाइम log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x। क्या है, 1/x, पर x की जगह पे क्या है, sin x है, तो भाई x की जगह पे जो लिखना पड़ेगा। अब ये x की जगह पे यहाँ पे एक्चुअली x आना चाहिए था, बट क्या आया, sin x, मतलब ये क्या हो गया, बैड फंक्शन। अब जब बैड फंक्शन आता है तो मैंने सिखाया है फिर से उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो मतलब आपका फिर से sin x का डेरिवेटिव लेना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/sin x, और sin x का डेरिवेटिव दोस्तों क्या होगा, cos x होगा। और cos/sin अगर चाहिए तो आप cot लिख सकते हो। मैं सिंप्लीफाई आपको नहीं सिखा रहा हूँ, बस मैं आपको डेरिवेटिव सिखा रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, dy बाई डी एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स, ये आपको पता है। बट यहां पे अगर आप देखोगे y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स है, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स। अब देखो अंडर रूट ऑफ, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसमें बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है। थोड़ा सा मैं इधर लेता हूं, हाँ। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, 1/ ऐसे ही मैं लिखूंगा, 2 रूट ऐसे ही लिखूंगा, बट यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आया है दोस्तों, sin x। तो यहाँ पे x के प्लेस पे, ये देखो इसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, x के प्लेस पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, sin x। अब बैड फंक्शन अपना क्या होता है, जो x के प्लेस पे आता है।
तो यहाँ पे हमारा बेड फंक्शन का ही बस डेरिवेटिव हमें लेना होता है, तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव ऑफ बस क्या लेंगे, साइन एक्स। बहुत सारे बच्चे इसको अंडर रूट ऑफ साइन एक्स लेते हैं, रॉन्ग हो जाता है। देन यहाँ पे ये 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है दोस्तों, कॉस एक्स होता है। आगे आपको जो सिंप्लीफाई करना है मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बेड फंक्शन के बारे में पता चला होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ जो आपको एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखो अगर इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, रेश टू में अगर 2 है, जैसे ऐसा अगर कोई भी सम आ रहा है कि y = sin x रेश टू में 5, तो आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, x⁻n वाला। sin x नहीं अप्लाई करना है। आप यहाँ से देखोगे तो सबसे पहले ब्रैकेट दिख रहा है, तो ब्रैकेट रेश टू n है, तो मतलब समझ जाना x⁻n है। तो यहाँ पे हमारा x क्या हो जाएगा, sin x, मतलब बेड फंक्शन, तो उससे आपको सॉल्व करना है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कर सकते हो, तो भी आपका आंसर है। पर आपको यहाँ पे आंसर आपका जब आप मैच करोगे तो मैच नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, जब रेश टू में 2 हो तो उसको एक्सपांड कर लिया करो। पर अगर 2 से अगर ग्रेटर नंबर है, 5 है, 9 है, तो उसको एक्सपांड मत किया करो, उसको x⁻n से सम सॉल्व किया करो। अभी आपको नहीं समझ रहा होगा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो समझेगा। अब देखो मैं इसे पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये देखो x² + 2ab, ab पता है ना, a और b और प्लस b²। अगर आप देखोगे तो ये क्या x² हुआ, ये क्या 8x हुआ और ये क्या हुआ 16। अगर आप अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो। देखो यहां से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, अब इसका आपको डेरिवेटिव निकालना। तो कभी भी अगर रेश टू में अगर 2 है तो आपको एक्सपांड करना है, देन उसका डेरिवेटिव निकालना है। बट अगर रेश टू में अगर 5 है तो आप उसको एक्सपांड मत करो, आप डायरेक्ट इसको, ये पूरे को आप x कंसिडर कर लो और सम सॉल्व कर दो x⁻n वाले फॉर्मूले से। देखो यहाँ पे मैं देखो डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे x⁻5, 5 के लिए डेरिवेटिव क्या आएगा, x⁻5 के लिए 5x, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला है ना x⁻n वाला, n x n-1। तो मैंने देखो n लिखा, x मेरा क्या है x + 4, n-1, 5 - 1 कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। 5 - 1 कितना होगा, 4 होगा। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, बट ये फ्लैट फंक्शन है, इसलिए हम फिर से क्या करेंगे, dy/dx ऑफ x + 4 लेंगे। ये बैड फंक्शन हुआ, एक्चुअली यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ये। अब इसको हमें एक्सपांड करना है तो बाइनोमियल थ्योरम से कर सकते हैं, बट मत करना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और ये x + 4 रेज़ टू 4 और x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1 लिख के सेम सम सॉल्व हो जाएगा। ये वाला भी सेम आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर कोई सम आया तो इसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। रूट वाला फॉर्मूला है आपके पास, यहाँ पे dy/dx लिखोगे 1/2 रूट। अब देखो 2 रूट x, पर x की जगह पे क्या आया, ये पूरा टर्म आया, तो आपने यहाँ पे लिखा। और जो x की जगह पे आता है वो हमारा क्या हो जाता है, बेड फंक्शन हो जाता है। और आपने ये 1/2 रूट x + 5 सेम लिखा, और आप x का डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो 1 आएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो। बट दोस्तों अगर इस टाइप में क्वेश्चन आया 1/रूट समथिंग, अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो अपने पास अगर आप देखोगे तो अपने पास 1/रूट समथिंग कोई भी फॉर्मूला हमारे पास d/dx में नहीं है। हमारे पास d/dx में √x का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे ना इसके ऊपर √x वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा ना। ये इस पे चलेगा, इस पे नहीं चलेगा। तो इसे आपको किस तरह से सॉल्व करना है, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। 1/ ये वाला जो टर्म है ना x + 5, आपको ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिखना है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, आपको मैंने फॉर्मूला दिया है एक 1/x⁻n वाला फॉर्मूला जो मैंने सॉल्व करा है, उससे आप इसको आप सम सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करके फिर सम सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, ये लास्ट है, इससे ज़्यादा पार्ट नहीं है। अब आप अपना एक्सरसाइज के सम आराम से सिस्टमैटिक सॉल्व कर सकते हो। अब देखो कभी भी अगर ऐसा है, ये अंदर लिखा है 9 और यहाँ पे 17 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, ये 9 पहले 17 नहीं लेता हूँ, सिंपल लेता हूँ। देखो ये x⁻9 ऐसे ही है, और ये रूट मतलब क्या होता है, हाफ होता है। तो फाइनली x, ये 9 × 9/2 आया। समझ में, ये इसका आंसर है। अगर सपोज ऐसा है x⁻17 और यहाँ पे 18 है, तो फाइनली क्या होगा, अंदर वाला पहले लिखने का, पहले अंदर वाला और देन बाहर वाला ये 18।
अगर सपोज ऐसा है x⁻6 है और यहाँ पे 5 है, तो क्या लिखोगे x⁻, अंदर वाला अपॉन बाहर वाला। मजा आया कि नहीं आया? मजा ही मजा है। तो यहाँ पे भी आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे क्या होगा x + 5 ऐसे ही है, अंदर वाला क्या है 5 है, फिर बाहर वाला 7। अब फिर इसे x⁻n से सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, बैड फंक्शन भी बताया, फॉर्मूला भी बताया, सब कुछ यहाँ पे बताया। अगर आप डेरिवेटिव सॉल्व करना चाहते हो एकदम जोरदार तरीके से, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा लेक्चर आपको सिस्टमैटिक समझा होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले, और जल्दी ही मैं आपके लिए एक्सरसाइज वाला लेक्चर लेकर आऊं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।